तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या होता है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो होता है वो फर्म का पुराना बचाया हुआ प्रॉफिट है। और रिजर्व्स, प्रॉफिट का कुछ पार्ट रिजर्व के रूप में फर्म रखती है ताकि फ्यूचर में जब कभी उसको ज़रूरत पड़े तो उसको यूज़ कर सके। तो इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। तो अगर ये प्रॉफिट है या प्रॉफिट से क्रिएट किया गया रिजर्व है तो आपको लायबिलिटी साइड मिलेगा। और अगर ये एसेट्स है तो अगर ये लॉस है तो ये आपको एसेट साइड मिलेगा। एक्चुअल में ये एसेट नहीं है, लेकिन ये चूंकि प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट का उल्टा है लॉस है, तो ये प्रॉफिट के अपोजिट साइड लिखाता है, तो एसेट साइड। इसी दोनों को हम फिक्टिटियस एसेट बोलते हैं। फिक्टिटियस एसेट मतलब जो एसेट के साइड तो है मगर वो एसेट नहीं है, उससे कुछ रिकवर नहीं होने वाला है। ठीक है, तो अब हमें इसको फॉर्म को क्या करना है कि पुराने पार्टनर्स को नए पार्टनर के आने के पहले, पुराने पार्टनर चाहते हैं कि जो भी उनका प्रॉफिट है वो आपस में बांट लें। ठीक है, क्योंकि अगर वो आपस में नहीं बांटेंगे तो अगले साल जब न्यू पार्टनर रहेगा तो उनको इसको 3 हिस्से में बांटना पड़ेगा, तो वो उसके आने से पहले आपस में बांट लेते हैं। उसी तरह से अगर कोई लॉस है तो वो भी उनको आपस में बांटना होगा, क्योंकि कोई नया पार्टनर आएगा तो वो अगले साल लॉस शेयर नहीं करेगा, वो कहेगा कि ये मेरे समय का लॉस नहीं है। तो जो भी पुराना प्रॉफिट या लॉस है उसको पार्टनर्स क्या करते हैं, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, डिवीजन कर लेते हैं किसी भी नए पार्टनर के एडमिशन के पहले। सेम वैसे ही रिटायरमेंट के समय भी सारे पुराने पार्टनर शेयर करते हैं, तो उस समय जो रिटायर होता है उसको भी लेना पड़ता है। लेकिन यहाँ एडमिशन में जो नया पार्टनर है वो फॉर्म के लिए अननोन पर्सन है, तो वो इसमें शेयर नहीं ले सकता, केवल पुराने पार्टनर लेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी घर के में किसी गेस्ट के आने के पहले हम अपने घर की सफाई करते हैं, तो वैसे ही बिजनेस में जो भी प्रॉफिट लॉस है उसको क्लीन अप कर दिया जाता है। ठीक है, इसके लिए सिंपल सा रूल है, हमें याद रखना है कि अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो पार्टनर्स को प्रॉफिट जब मिलता है तो कैपिटल अकाउंट जो होता है पर्सनल नेचर का होता है। जब कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होगा तो वो क्रेडिट होगा। जैसे आपके अकाउंट में पैसा आता है तो बैंक से क्या मैसेज आता है, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड, क्योंकि आपका अकाउंट बैंक के लिए पर्सनल अकाउंट है। तो सेम पार्टनर का अकाउंट जब बढ़ेगा तो पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। तो जब प्रॉफिट मिलेगा पार्टनर को तो इनका अकाउंट बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा। तो क्या जर्नल होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, बांट जाएगा अमाउंट। रिजर्व फंड टू पार्टनर्स कैपिटल, जनरल रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल, कंटिजेंसी रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल। कभी कभी रिजर्व की जगह फंड लिखा होता है तो भी वैसे ही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड टू पार्टनर कैपिटल, पीएल अकाउंट टू पार्टनर कैपिटल। पीएल अकाउंट क्रेडिट है यानी प्रॉफिट है, और डेबिट है तो लॉस है। अगर लॉस है तो रिवर्स हो जाएगा जर्नल। जैसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। यहाँ पार्टनर टू में जाते थे, अब यहाँ ये दोनों टू में जाएगा। और पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल। इस तरह से ये लॉस का जर्नल होता है और ये प्रॉफिट का जर्नल होता है। इसी में एक और आइटम गुडविल होता है, जो कि हमारा परचेज गुडविल होता है, तो उसके लिए भी वही जर्नल होता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें सेल्फ जनरेटेड गुडविल और परचेज गुडविल का मैंने समझाया है, उसको आप देख सकते हो। ऐसे याद रखने के लिए यहाँ गुडविल के लिए भी पार्टनर्स कैपिटल डेबिट होता है, मैं बता दे रही हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अकेला ये टॉपिक आपको पार्टनरशिप में बहुत हद तक पास होने में हेल्प करता है, क्योंकि एमसीक्यूज में आपको इससे क्वेश्चन मिलते हैं, 3 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको इससे मिलते हैं, 4 मार्क्स में मिल सकते हैं, और फुल क्वेश्चंस में भी कई आइटम इसके रहते हैं। तो इसका जर्नल, इसका 2 रोल है, एक तो ये जर्नल में जाता है, दूसरा कैपिटल अकाउंट में जाता है। तो जर्नल तो मैंने आपको बता ही दिया। जब ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा तो देखिए कैसे जाएगा, कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में ये जो आइटम है इधर वाले, ये सब इस तरफ जाएंगे। ठीक है, बाई करके जाएंगे, बाई करके जहाँ ओल्ड रेशियो जाना है पहले बीडी चला जाएगा, सबसे पहले बाई बैलेंस बीटी जाएगा, और उसके बाद फिर क्या क्या जाएगा, तो बाय रिजर्व अगर है क्वेश्चन में, फिर बाय रिजर्व फंड, अगर क्वेश्चन में है नहीं है तो नहीं जाएगा, और जितने पार्टनर होंगे सब में ओल्ड रेशियो में चला जाएगा। बाय जनरल रिजर्व, फिर बाय कंटिजेंसी रिजर्व, फिर बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, फिर बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और बाय पीएल। ठीक है, क्रेडिट वाला हो गया। अब इधर का आइटम अगर दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ है, तो इधर आएगा। तो इधर कैसे लेंगे, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, सस्पेंस अकाउंट, और टू पीएल अकाउंट। तो बस 2 ही जगह इसका रोल है। फिर ये बैलेंस शीट में नहीं जाता है,
क्यों नहीं जाता है बैलेंस शीट में? क्योंकि ये तो डिवाइड हो गया पार्टनर्स के बीच ओल्ड रेशियो में, तो बिजनेस में बचा ही नहीं, तो फिर कैसे जाएगा बैलेंस शीट में? तो इसलिए ये बैलेंस शीट में नहीं जाता है। तो कैपिटल अकाउंट में ये सारे लाइबिलिटी साइड वाले चले जाते हैं बाई साइड में, और एसेट साइड वाले चले जाते हैं टू साइड में। ठीक है, यानी यहाँ अब आपको पता चल रहा है कि जिसके जिसके लिए कैपिटल क्रेडिट हुआ था वो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड गया, और जिसकी वजह से कैपिटल डेबिट हुआ था वो कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड गया। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, मुझे लगता है इसको देखने के बाद ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। ये टॉपिक आपको 3 चैप्टर में हेल्प करेगा, चेंज इन PSR, एडमिशन, रिटायरमेंट। ठीक है, तीनों जगह ये हेल्पफुल होगा। तो इसको अच्छे से देखिए, अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।